दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों उम्मीद है आप सब अच्छे हैं और परमेश्वर का अनुग्रह जो है आप सबके साथ में है। और हम सब आज कल नए साल में पदार्पण करने वाले हैं। ये 2024 जो है विदाई के कगार पे खड़ा है और कुछ ही घंटे बाद हम 2025 में चले जाएंगे। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो सभी लोग जो हैं परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ेंगे और परमेश्वर का अनुग्रह उन सभी के जीवन में बना रहेगा। और वो लोगों के लिए परमेश्वर, आप सबके लिए परमेश्वर जो है एक नया रास्ता खोलेगा, एक नया रास्ता खोलेगा आप सबके लिए परमेश्वर। और जो रास्ते बंद हो चुके हैं उन सारे बंद रास्तों को परमेश्वर खोलेगा और आप लोगों के जीवन में जितने भी परेशानी, कठिनाइयाँ और समस्याएं हैं उन सभी चीज़ों को दूर करेगा। और जिन जिन क्षेत्रों में आप रुके हुए हैं उन सभी क्षेत्रों में परमेश्वर एक नए रूप में आप लोगों को इस्तेमाल करेगा और आप लोगों को आगे बढ़ाएगा। ऐसा मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का। ये प्रार्थना परमेश्वर ने सुना है और आप सबको आशीष किया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों अब हम आपका परिचय एक ऐसे व्यक्ति से कराने वाले हैं जो अपने आप को राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और देवताओं का देवता, ईश्वरों का ईश्वर कहता है। मगर वो हम ऐसे लोगों के ऊपर में दया करता है जो दबे हुए, कुचले हुए, जो निराशा लोग हैं, जिनके जीवन में कोई आशा नहीं है, जो ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि ये जीवन जो है एकदम बेकार है, इस जीवन से अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। ऐसा लोगों के मन में, जिनके मनों में ये विचार आता है, एकदम हताश और निराश हो चुके हैं, तो रुक जाइए दोस्तों, आपके लिए एक सुसमाचार है, आपके लिए एक खुशखबरी है। एक ऐसा राजा है जो गधे पे सवार होकर के आता है। इस संसार का राजा जो है जब आता है तो उसके साथ में बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे बंदूकधारी, तलवारधारी और भी उसकी सेना होती है और वो जो है सुरक्षा में चलता फिरता है। मगर हमारा जो राजा है उसको किसी भी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। वो गधे पे सवार होकर के आता है और सबको इस संसार के कठिनाइयों से, इस संसार की मुसीबतों से, इस संसार की बुराइयों से, पाप से मुक्ति देता है। अगर आप उस राजा का नाम नहीं जानते हैं तो उस राजा का नाम यीशु मसीह है, जो राजाओं का राजा है, देवताओं का देवता और ईश्वरों का ईश्वर है, जो कहता है कि अपने सारी बोझ, अपने सारी चिंता तुम मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। तो दोस्तों आज मैं उस राजा का परिचय आपसे कराना चाहता हूँ। उस राजा का पदार्पण आप लोगों के जीवन में कराना चाहता हूं, जो आपके जीवन में खुशहाली और शांति और आनंद और छुटकारा लेकर के आएगा। जो आपके जीवन में जितने भी प्रकार के बंधन हैं उन सारे बंधनों को तोड़ करके अपना असीम प्रेम और असीम दया, असीम कृपा और असीम शांति जो संसार नहीं दे सकता है, ऐसा शांति वो आप लोगों के जीवन में भर देगा। तो दोस्तों उस राजा के बारे में बताने से पहले मैं एक अध्याय पढ़ना चाहता हूँ, बाइबल से एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं लूका की किताब 19 का 26 अध्याय, जब 28 अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऐसा परमेश्वर जो है अपने लोगों को भेजता है, अपने दो दासों को, चेलों को भेजता है और कहता है कि तुम लोग उस गांव में जाओ और उस गांव में जब तुम लोग जाओगे तो तुम्हें एक गधी की बच्ची मिलेगी जो जिस पे कभी भी कोई बैठा हुआ नहीं हो, उसको तुम लोग ले करके आओ मेरे पास में। और अगर कोई पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों इस गधे के बच्चे को खोल रहे हो, तो कहना कि प्रभु को इसका ज़रूरत है और वो लोग तुमको इस गधे को जाने देगा। कोई इसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी वो लोग उत्पन्न नहीं करेंगे। और ऐसा ही होता है, वो लोग जाते हैं और उस गांव में देखते हैं कि एक गधी जो है बंधी हुई है और वो लोग उसको, एक गधा जो है वो बंधा हुआ है और उसको खोलते हैं जिस पे कभी कोई बैठा हुआ नहीं होता है। तो जो उसका मालिक होता है वो पूछता है कि तुम इसको क्यों खोल रहे हो, तो वो लोग बताते हैं कि इसको प्रभु का प्रयोजन है। और वो लोग ले करके आते हैं और उस पर बहुत सारा कपड़ा डाला जाता है और उस कपड़े पे प्रभु बैठते हैं और यरूशलेम में विजय प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों वो आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि वो तो राजा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, फिर राजा तो शेर के ऊपर आते हैं, हाथी के ऊपर में आते हैं, घोड़ा के ऊपर में आते हैं, तो फिर
हमारा प्रभु जो है ये राजा जो है गधे के ऊपर में क्यों आता है? तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी भिन्नता मैं आपको समझाना चाहता हूँ। शेर, घोड़ा और हाथी ये जो है युद्ध क्या प्रतीक है दोस्तों, ये युद्ध में इनका इस्तेमाल होता है, मगर गधा का इस्तेमाल जो है कभी भी युद्ध में नहीं किया जाता है। गधा जो है बोझ ढोने का काम करता है, गधा जो है बोझ उठाने का कार्य करता है, और गधा जो है वो उसको भोजन कम चाहिए, और वो बहुत ही मेहनती और बहुत ही ताकतवर जानवर होता है, और उसके ऊपर में जितना भी सामान लाद दीजिए वो कभी भी अपने मालिक का इनकार नहीं करता है, वो अपने मालिक का वफादार होता है। इसीलिए हमारा परमेश्वर जो है गधे के समान, गधे की तरह जो गधे पे बैठा हुआ आता है, क्योंकि गधा जो है शांति का प्रतीक है, क्योंकि गधे को कोई भी युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए नहीं लेकर के जाते हैं, मगर घोड़े का इस्तेमाल युद्ध में होता है, शेर का हाथी का इस्तेमाल युद्ध में होता है, मगर गधे के ऊपर में कोई सवारी नहीं करता। इसलिए हमारा परमेश्वर जो है दिखा रहा है कि मैं दीन परमेश्वर हूँ, मैं युद्ध को नहीं चाहता, मैं किसी भी प्रकार के हथियार, किसी भी प्रकार के बंटवारा और किसी भी प्रकार का अशांति को नहीं चाहता हूँ। मैं तो आया हूँ जो दुख में है, मुसीबत में है, परेशानी में है, उनको शांति देने के लिए मैं आया हूँ। और जब वो बैठते हैं और उस यरूशलेम नगर में जब प्रवेश करते हैं तो लोग जो है जय जयकार मनाने लगते हैं, जय जयकार करने लगते हैं। तो जो लोग होते हैं, उनको नहीं मानने वाले लोग होते, उनके विरोधी जो लोग होते, वो कहते हैं कि हे गुरु, अपने चेलों को मना कर कि ये ना चिल्लाए। पर वो परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर भी चिल्लाने लगेंगे। परमेश्वर कहता है कि जो हो रहा है होने दो, क्योंकि ये पहले से ही निर्धारित है, क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं किसी भी व्यवस्था के लिखी हुई बातों को मिटाने के लिए नहीं आया, पर सारी व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, पुराने नियम में जहाँ कहीं भी हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के आगमन के बारे में लिखा हुआ है कि वो शांति का राजकुमार है। सबसे ज़्यादा यशायाह ने लिखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो यशायाह का किताब जाकर के पढ़िए दोस्तों, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभु यीशु के बारे में लिखा हुआ है। और भी उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक प्रभु यीशु के बारे में वादा किया गया कि एक ऐसा राजा आने वाला है जो शांति का राजकुमार होगा और इस सारे संसार के ऊपर में राज करेगा। इस संसार के राजा के तरह नहीं जो गरीबों को सताता है, जो गरीबों के जमीन को हड़प लेता है, जो दरिद्रों के ऊपर में घृणा करता है, उनके ऊपर में जबरन टैक्स लगा देता है। हमारा राजा ऐसा नहीं है। हमारा राजा जब राज करेगा तो शांति पूर्वक राज करेगा। उसके राज में कोई रोने वाला नहीं होगा, उसके राज में कोई चिल्लाने वाला नहीं होगा, उसके राज में कोई किसी के ऊपर में अन्याय करने वाला नहीं होगा। हमारा राजा ऐसा राजा है। तो हमारा राजा जो है गधे पे सवार है, तो ये दिखाता है कि गधा जो है शांति का प्रतीक है। तो ये बताता है कि जब परमेश्वर का वो राज्य आएगा तो उस राज्य में किसी भी प्रकार की लड़ाई और झगड़ा नहीं होगा, किसी के साथ में अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ में दुर्व्यवहार नहीं होगा। सब एक साथ मिल करके उस राजा के राज्य में रहेंगे और सब उस राजा की महिमा करेंगे, सब उस राजा की प्रशंसा करेंगे। तो आज हमको चुनाव कर लेना है दोस्तों कि हम किस राजा के अधीन में रहेंगे, इस संसार के राजा के अधीन में रहेंगे या इस राजा के, बाइबल के राजा के अधीन में रहेंगे। ये दोनों भिन्नता आपको पता है कि ये संसार का राजा जो है आपके ऊपर में कर लगाएगा, टैक्स लगाएगा, आपके ऊपर में अत्याचार करेगा, आपके धन संपत्ति को गलत तरीके से हड़प लेगा। मगर हमारा राजा जो है आपके संपत्ति की रखवाली करता है, आपके संपत्ति में बहुतायत का आशीष देता है, आपके जीवन में उन्नति को लेकर के आता है। आपके जीवन में परेशानियां आती है तो आपके परेशानियों के लिए वो लड़ता है, आपके परेशानियों के लिए उसने अपना जीवन बलिदान किया है। हमारा राजा ऐसा राजा है दोस्तों। तो उस राजा से मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं। अगर आप आज तक उस राजा को नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, वो प्रभु यीशु राजा है जो अनंत काल का राजा है, अनंत काल तक राज्य करने वाला है। इस संसार के राजा का अंत जो है हो जाएगा, मर जाएगा, उसका राज्य समाप्त हो जाएगा। पर मेरा जो राजा है, जो प्रभु यीशु जो राजा है, उसका राज्य कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। इस संसार की शांति जो है लोग छीन लेंगे, चुरा लेंगे। इस संसार का धन और संपत्ति जो है लोग छीन लेंगे, चुरा लेंगे, नष्ट हो जाएगा। मगर हमारा परमेश्वर जो धन और संपत्ति आपको देगा वो कभी कोई चुरा नहीं सकता है, वो कभी कोई छीन नहीं सकता है,
वो अनंत काल के लिए आपके पास में बना रहेगा। तो दोस्तों, चुनाव आपका है, आप किस तरफ में रहेंगे, इस राजा के तरफ में रहेंगे या उस राजा के तरफ में रहेंगे। आज चुन लीजिए। अगर आपके जीवन में वो परेशानी है, वो चुनौतियां है, वो समस्याएं हैं, तो आप इस राजा के पास में आ जाइए। वो राजा आपको बुला रहा है और आपको सुख और शांति देना चाहता है, आपके जीवन में छुटकारा देना चाहता है, आपके पाप और अधर्म को क्षमा करना चाहता है। क्योंकि ये राजा जो है आपके पाप और अधर्म को आपके जन्म से पहले ही वो कलवरी क्रूस पर आपके सारे पाप और अधर्म को, आपने जिस भी प्रकार का पाप और अधर्म किया है, वो सारा पाप और अधर्म लेकर के उस कलवरी क्रूस पर चढ़ गया है। वो मारा गया, गाड़ा गया, दफनाया गया और फिर से दोबारा 3 दिन बाद जी उठा है। हम उस राजा के बारे में बात करते हैं। वो राजा जो है कभी मरने वाला नहीं है, वो सदा सदा तक जिंदा रहने वाला राजा है और वो आपको अपना शांति देना चाहता है। क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा, जैसा संसार देता है वैसा मैं अपना शांति नहीं दूंगा, मैं अपनी शांति दूंगा जो संसार के समझ से परे है। तो अगर आप ऐसा शांति लेना चाहते हैं तो आपको प्रभु यीशु के शरण में आना पड़ेगा। ये नया साल में प्रभु आपके लिए एक नया द्वार खोल रहा है और वो आपको पुकारा, आपको बुला रहा है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए एक तोहफा के रूप में मैं दे रहा हूँ। उस व्यक्ति का परिचय, उस राजा का परिचय मैं आपसे एक तोहफे के रूप में करा रहा हूँ कि वो राजा जो है आपके जन्म से पहले ही आपसे प्रेम करता है और उसने आपका नाम अपने हथेलियों पे लिख रखा है। उसने आपका चित्र जो है अपने हथेलियों पे उकेर रखा है। वो ऐसा राजा है जो कभी बदलता नहीं है। वो ऐसा राजा है जो कभी झूठ नहीं बोलता है। वो ऐसा राजा जो है जो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। वो कहता है कि जो माँ जन्म देती है वो तुमको छोड़ सकती है, पर मैं एक ऐसा पिता हूँ, मैं ऐसा माता बनूंगा जो तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं त्यागूंगा। और अभी से लेकर के जब तक ये सृष्टि बनी रहेगी तब तक वो आपके साथ रहेगा। और जब सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी फिर भी वो आपके साथ में रहेगा, वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। एक ऐसे राजा के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इस राजा के पास में आ जाइए और अपने जीवन में शांति और सुकून को लेकर के आइए इस राजा के द्वारा। क्योंकि ये राजा ने सब कुछ आपके अधिकार में दे दिया है और ज़रूरत है आपके उसके क्षेत्र में आने का और उसके तरफ अपने हाथ को फैलाने का, उसके ऊपर में आशा रखने का। अगर आप आशा रखेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा और अपने राज्य में लेकर के आएगा और उस राज्य में लेकर के जाएगा जो शांति का राज्य है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी तलवार नहीं चलेगा, रोना धोना कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आपको मैंने उत्साहित कर दिया है और परमेश्वर ने आपके हृदय को छुआ है। और मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तो मिलते हैं। जय मसीह की। और परमेश्वर आप सबको आशीष करे इस वीडियो के द्वारा। धन्यवाद।